के लोकतंत्र का गला घोट दिया, देश की आवाज को सलाखों में कैद कर दी। आपको बता दें कि विकासखंड लालगंज के ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून 1975 के आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम पटेल, प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष एवं संचालन आदर्श कुमार राय ने किया। आपातकाल की यातनाओं के साक्षी रहे लोकतंत्र सेनानियों का मुख्य अतिथि द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि इंदिरा को जो सत्ता विरासत में मिली थी, उसे अपनी वसीयत समझने की भूल कर दी और हमेशा खुद को देश से ऊपर रखा। भारत के लोकतंत्र का गला घोट दिया, देश की आवाज़ को सलाखों में कैद कर दी। आज उन्हीं के पोते राहुल गांधी संविधान को बचाने का ढोंग रच रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र सेनानियों में महेंद्र राय, छेदीलाल गुप्ता, अशोक गुप्ता, सुभाष राय, सत्यप्रकाश दीक्षित, रंजय जायसवाल उपस्थित रहे। बता दें कि इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, आदित्य नारायण राय, चंदू सरोज, मिथिलेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सर्वेश राय, ब्रजेश राय, राजेश सिंह, अनिल राज गुप्ता, वीरेंद्र राय, शिवराम प्रजापति, चंदन राय, अनिल चौहान, राजेश राजभर, अवनीश राय, गोरखनाथ, पारस यादव, ओमकार राम सहित इत्यादि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हिंदुस्तान में बसने वाला हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला सनातन धर्मी, हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार करने वाला इस देश का प्रत्येक नौजवान, हिंदुस्तान की माटी को चंदन समझने वाले इस देश के लोग राहुल गांधी जैसे सिरफिरों के बयानों से कोई ताल्लुक नहीं रखते और इस देश की जनता उनके पूर्वजों के निर्णयों के भी खिलाफ खड़ी है और उन्होंने जो कल बयान दिया है उसके खिलाफ भी उनकी हैसियत नहीं है कि हिंदू समाज पर कोई टिप्पणी कर दे, उनकी हिम्मत नहीं है कि उनको ऐसा करना चाहिए, पर उन्होंने वो कहने की कोशिश की है। और कहने की कोशिश कब की है? जब थोड़ी सी जगह उनको आपने दिया है, उनको 99 सीटें मिल गई है, तब की है। इसके पहले भी की थी। आज मैं रास्ते में आ रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, थाईलैंड ने अपने देश में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया। इंडोनेशिया रामायण को अपने यहाँ घर घर में पढ़ता भी है और उसका हमारे की तरह रामायण में जो रामलीला का मंचन होता है वो करता भी है। भारत के अंदर भगवान राम को काल्पनिक कहना, भारत के अंदर राम के अस्तित्व को नकारना, भारत के अंदर हिंदुओं को आतंकवादी कहने की कुचेष्टा करना किसी और ने नहीं किया था। मनमोहन सिंह सरकार में उनके मंत्रियों ने किया था, वो सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ने किया। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे। वर्तमान में लालगंज सांगठनिक जनपद के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रामनाथ सिंह जी, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में शिक्षक प्रकोष्ठ के नियोजक हम सबके बीच आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी सहित मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र को बचाने के आंदोलनों से जुड़े सभी सम्मानित नेतागण, इस सभागार में आए हुए सभी सम्मानित विविध क्षेत्रों में काम करने वाले श्रेष्ठ जनों, मैं भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे लोकतंत्र सेनानियों को आज दूसरी बार में सुनने का अवसर मिला। 25 तारीख को आदरणीय दीक्षित जी और महेंद्र जी का अनुभव हमने सुना था।
अपने घर के किस्से भी साल भर तक याद नहीं रखते। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, एक आध दो अधिवक्ता साथी मेरे यहाँ बैठे हैं। अगर कभी किसी ने बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर दिया और हम लोग पूछते हैं कि आपका शेयर कैसे डिसाइड किया जाए, तो कुछ लोग तो हैं जो पिताजी को बता पाते हैं, कुछ हैं कि अपने पिताजी के बाबा के यहाँ तक जाने में उनको कठिनाई होती है। तो अगर हम अपने हक के लिए इतने सचेत नहीं, जिससे हमारी पीढ़ियां खड़ी रहेंगी, तो इसका ये तात्पर्य बनता है कि हम लुटेरों को अवसर प्रदान करते हैं कि जब उनको मौका मिले वो लूट लेंगे। और लुटेरे का अवसर कब मिला था? मैं आया तो आदरणीय चंदू जी बोल रहे थे, हमारे अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, चाहे जितनी उपाधियां मैडम इंदिरा गांधी को दी जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, लेकिन उनके एक कर्म ने उनके सभी पुण्यों का नाश कर दिया था और इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे पर कलंक का टीका लगा दिया था। वो तारीख थी 12 जून 1975, जिस दिन जस्टिस जगमोहन ने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री की सदस्यता को इस आधार पर निरस्त किया था कि आपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कदाचार, भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार के ऐसे साधनों का प्रयोग किया जो प्रजातंत्र में स्वीकार करने योग्य नहीं है, और उन्होंने नैतिक आधार पर त्याग पत्र नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों ने उनको परामर्श दिया था उनमें भी संयोग से आजमगढ़ के ही थे और सौभाग्य है कि लालगंज के ही सांसद थे आदरणीय रामधन जी। और इसी पूर्वांचल की माटी के जो कभी भारत के प्रधानमंत्री भी हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भी उनको सुझाव दिया, कृष्णकांत जी ने उनको सुझाव दिया, मोहन धारिया ने सुझाव दिया कि त्याग पत्र देकर उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए। पर इंदिरा जी एक सेकंड कुर्सी के बगैर नहीं रह सकती थी, ये उनके स्वभाव में था और वो कारण था कि अपने पिता की उंगलियां पकड़ के जब वो देश घूमी है तो उनको लगा था कि भारत गणराज्य हमको विरासत में नहीं बल्कि वसीयत में मिला हुआ। वो उसको वसीयत समझती थी। कभी उन्होंने नहीं समझा कि मैं भारत की जनता की चुनी हुई देश की प्रधानमंत्री हूं और एक प्रधानमंत्री के रूप में वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुकदमे में तकनीकी निर्णय दे दिया। तकनीकी निर्णय यह था कि उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया, पर यह कहा कि आप प्रधानमंत्री नई व्यवस्था बनने तक बनी रही। प्रधानमंत्री बने रहने का ही लाभ मैडम गांधी ने ले लिया। और जो लोग आज कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, उन्होंने संविधान को संदूक में नहीं फेंका, संविधान का अपहरण कर लिया, संविधान की शक्तियों का अपहरण कर लिया। और मैडम गांधी ने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को विश्वास में लेकर देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की। वो आपातकाल कोई देश की परिस्थिति के कारण नहीं लगा था, केवल प्रधानमंत्री बने रहने के लिए लगा था। पर संयोग भी है कि कुछ लोकतंत्र सेनानी तो हैं जो अपना संस्मरण सुना सकते हैं। भारत की राजनीति में बहुत सारे लोग इस समय उन ऊंचे पदों पर बैठे हैं जिनका जन्म ही 1975 के बाद हुआ है। और उसमें मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 2-3 दिन से ज्यादा याद कर रहा हूं। इनके पिता श्रीमान मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल की सलाखों में रहे थे। 19 महीने इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध करते हुए जेल के भीतर
अपने जीवन काल में कभी इंदिरा जी को और उनकी नीतियों को क्षमा नहीं किया था, पर उनके बेटे ने उन्हीं की पार्टी के विचारधारा से समझौता किया है। और कल जब उनके विचारधारा के समझौते वाले नेताजी ने लोकसभा में बयान दिया तो